Now today let's start with chapter number 5, the coastal plains and the islands. In this chapter we will study about coastal plains. Coastal plains आपको पता ही होगा, ठीक है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स. हम आइसलैंड के बारे में पढ़ेंगे, लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड. ठीक है, लाइफ इन द ईस्टर्न कोस्टल. देखो ईस्टर्न कोस्टल रीजन में लोगों की लाइफ है वो कैसी है. Now the southern region है इंडिया का, वो ट्रायंगुलर इन शेप है. इट इज अ पेनिनसुला, वाटर बॉडीज ऑन 3 साइड. ये क्या है, पेनिनसुला. देखो ये ऐसे पेनिनसुला है, यहाँ भी वाटर बॉडी, यहाँ भी और यहाँ. ठीक है, यहाँ भी क्या है, वाटर बॉडी है. यहाँ पे क्या लाई करता है आपका अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन. नाउ द कोस्टल प्लेन्स. अब हम बात करें कोस्टल प्लेन की. जो सदर्न रीजन है वो ट्रायंगुलर इन शेप है एंड इट्स एज इट हैज वाटर बॉडी ऑन 3 साइड. तीनों साइड्स क्या है, वाटर बॉडी है. देखो ट्रायंगुलर इन शेप का है. इंडिया हैज अ ब्यूटीफुल कोस्ट लाइन जो स्ट्रेच करती है ऑल अराउंड इंडियन पेनिनसुला. और जो कोस्ट है इट्स अ लैंड विच मीट्स द सी. कोस्ट क्या होता है, इट्स अ लैंड जो किससे मीट करता है, सी से. देखो लैंड है, सी से मीट कर रहा है, तो ये क्या हो गया, कोस्ट हो गया. अगर हम वेस्ट पे बात करें तो वो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स. यहाँ पे क्या लाई करते हैं, यहाँ पे लाई करते हैं आपके वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स. और यहाँ पे आपके क्या लाई करते हैं, ईस्टर्न कोस्ट. ईस्ट में लाई करते हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स. ठीक है, और कोस्टल प्लेन्स वो 6,000 मीटर्स की लेंथ है. और जो विड्थ है वो वेरी करती है 50 किलोमीटर इन द साउथ और 150 किलोमीटर इन द ईस्ट और 250 का है वेस्ट. ठीक है, ये रहा देखो यहाँ पे दिख रहा है. अब हम बात करते हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की. सबसे पहले ये आपका अरेबियन सी और वेस्टर्न घाट्स के बीच में लाई करता है. गुजरात से शुरू होता है और साउथवर्ड जाता है महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका और केरल. ये एंड्स करता है कन्याकुमारी. जो कन्याकुमारी है साउथ में, यहाँ पे एंड करता है. गुजरात से शुरू होता है, कहाँ एंड करता है, कन्याकुमारी. ठीक है, इट इज ब्रॉडर इन गुजरात बट बिकम मोर नैरो इन साउथ. इटको हमने 3 मेन पार्ट्स में डिवाइड करा है, गुजरात कोस्ट, कोंकण कोस्ट और मालाबार कोस्ट. गुजरात कोस्ट ये ब्रॉडेस्ट है बिटवीन गल्फ ऑफ कच्छ एंड गल्फ ऑफ थाने. गल्फ क्या होता है, इट्स अ नैरो इनलैंड. और सी जो पार्टली किससे सराउंड होता है, लैंड से. किससे, थोड़ा सा लैंड से सराउंडेड होता है. कोंकण कोस्ट जो है वो एक्सटेंड करती है अप टू गोवा. और जो कोस्ट लाइन होती है वो नैरो रॉकी होती है और अनइवन होती है. इसी रीजन से यहाँ पे लाइट हाउस आर सेटअप अलोंग द कोस्ट टू वार्म एंड गाइड द शिप्स ऑफ द रॉक. जो कहाँ लाई करते हैं, जस्ट बीनीथ द सरफेस ऑफ द सी. यहाँ पे आपको बहुत सारे हर्बर्ड्स भी देखने को मिलेंगे. मुंबई जो है वो बिगेस्ट कमर्शियल पोर्ट है जिसके थ्रू गुड्स को इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट करा जाता है. ये किस में रिच है, पेट्रोलियम में और ऑयल वेल्स. ठीक है, मालाबार कोस्ट ये साउथ में लाई करता है कोंकण कोस्ट के. यहाँ पे आपको लेगून्स देखने को मिलेंगे. कहाँ, केरला में. लेगून्स क्या होते हैं, शेलो सॉल्ट वाटर लेक्स होते हैं जो किससे सेपरेटेड होते हैं, सी से, बाय एन एरिया ऑफ रॉक या फिर सैंड. इनको हम बैक वाटर कहते हैं. ठीक है, ये मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन है. कोची जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्ट है मालाबार कोस्ट का. जो क्लाइमेट है वो कैसा होता है, हॉट, वेरी हॉट एंड कूल. यहाँ पे जो रेनफॉल होती है वो हैवी होती है समर में. कोकोनट, राइस, कैशमेर नट्स, शुगर केन, तंबाकू यहाँ पे ग्रो करा जाता है. लोग यहाँ पे फिश कैच करते हैं लिविंग के लिए. और जो बेस्ट बीचेस यहाँ लोकेटेड है, कांडला, अहमदाबाद, पानाजी, वारंगांव, मुंबई, मैंगलोर, कोची, कोझिको और तिरुवनंतपुरम. ये कुछ इंपॉर्टेंट टाउन्स हैं और जो सिटीज हैं इस कोस्ट पे लोकेटेड. नेक्स्ट इज ईस्टर्न कोस्टल प्लेन. ये आपके बे ऑफ बंगाल और ईस्टर्न घाट पे लगती है, बिगिन करती है वेस्ट बंगाल से. और कहाँ से पास करती है, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु. लाइक वेस्टर्न कोस्टल प्लेन ये भी कन्याकुमारी पे एंड करती है, पर ये ज़्यादा वाइडर है कंपेयर टू वेस्टर्न कोस्टल. नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द प्लेन आर नोन एज नॉर्दर्न सिकारत और जो सर्दर्न पार्ट उसको कहा जाता है कोरोमंडल कोस्ट. रीजन इज वेरी फर्टाइल. यहाँ पे आपको प्लांट ऑफ वाटर देखने को मिलेगा. यहाँ पे राइस सबसे ज़्यादा उगाई जाती है. उसके साथ साथ कॉटन, जूट और मेज भी उगाया जाता है.
कन्याकुमारी को हम जानते हैं वेल नोन फॉर इट्स ब्यूटीफुल सनराइज एंड सनसेट, क्योंकि यहाँ पे 3 वाटर बॉडीज मीट करते हैं, अरेबियन सी, इंडियन ओशन एंड बे ऑफ। ये जो रीजन है यहाँ पे बहुत कम हार्बर है, और चेन्नई और विशाखापट्टनम ये लार्जेस्ट पोर्ट्स हैं। चेन्नई 3rd लार्जेस्ट पोर्ट है इंडिया का, इसको शिप बिल्डिंग यार्ड भी कहा जाता है। वहाँ विशाखापट्टनम। Sea of the eastern coast is rough and waves are stronger and bigger than that of western coast. Climate कैसा है? Hot and humid है, and winters are cooler. और northern part जो है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन का, वो मानसून रेन रिसीव करता है, बट नॉट एज मच एज वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। जो सदर्न पार्ट है वो जो कंट्री का, वहाँ क्या रिसीव करता है? वो मे विंटर मानसून। नेक्स्ट इज आइसलैंड। इट इज अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑफ थ्री साइड। मेन 2 ग्रुप्स हैं हमारे, अंडमान एंड निकोबार जो आपका बे ऑफ बंगाल में लाई करता है, लक्षद्वीप कहाँ लाई करता है? अरेबियन सी। अंडमान एंड निकोबार 2 ग्रुप्स ऑफ 293 आइलैंड हैं जो बे ऑफ बंगाल में है। ये एरिया कवर करते हैं 8000 स्क्वायर किलोमीटर का। जो नॉर्दर्न ग्रुप है उसको अंडमान कहा जाता है, और जो सदर्न ग्रुप है उसको निकोबार कहा जाता है। कैपिटल ये एक तरीके की यूनी टेरिटरी है, इसकी कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर। ऑल द आइलैंड जो है वो सिचुएटेड है टॉप पे एंड ऑफ अ सबमर्ज्ड माउंटेन, एक जो सबमर्ज्ड माउंटेन रेंज है वो है। जो आइलैंड है दे आर कवर्ड विद फॉरेस्ट एंड फ्यू ऑफ देम आर इनहैबिटेड। कुछ तो फॉरेस्ट से कवर्ड है, कुछ इनहैबिटेटेड है। एंड वी सी पीपल लिविंग इन द फॉरेस्ट ग्रुप्स एंड ट्राइब, उन्हें ट्राइब्स कहा जाता है। एंड पीपल वर नोन एज ट्राइबल। और जो इंट्रा पॉइंट है निकोबार आइलैंड का, वो सदर्न मोस्ट टिप है आपके इंडिया। जो क्लाइमेट है वो वार्म और प्लेजेंट है। सी जो फुल सी ब्रेन है वो ग्रो करती है। राइस एंड कॉटन मेजर क्रॉप है जो उगाए जाते हैं। फिशिंग यहाँ की एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी। लक्षद्वीप आइलैंड की बात करें, स्मॉलेस्ट इंडियन टेरिटरी इंडिया की, यहाँ पे 36 आइलैंड है जो 32 स्क्वायर किलोमीटर में फैले। ये लाई करता है अरेबियन सी में क्लोज टू मालाबार कोस्ट। 11 ऑफ द आइलैंड इनहैबिटेड है। कावरत्ती द कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप। इनको कोरल आइलैंड भी कहा जाता है बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ हार्ड डिपॉजिट। कोरल आर सी क्रिएचर्स, इनकी हार्ड कवरिंग होती है। मेन इंडस्ट्री यहाँ की फिशरी, टूरिज्म और शिप रिपेयरिंग है। मेन क्रॉप जो उगाया जाता है वो कॉटन है, और राइट, जैकफ्रूट, शुगर केन, ड्रमस्टिक भी यहाँ पे उगाए जाते हैं। नेक्स्ट इज लाइफ इन कोस्टल रीजन। अब वहाँ की लाइफ कैसी है? जो कोस्टल रीजन है वहाँ की लाइफ कैसी? यहाँ पे डिस्टिंक्ट क्लाइमेट है और फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, लिविंग स्टाइल है वो डिफरेंट है फ्रॉम दैट ऑफ अदर पेनिनसुला। इंडिया की बहुत बड़ी कोस्ट लाइन है बोथ अराउंड अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। देयर बीइंग अ क्लोज टू द सेम, और ये मेन फैक्टर है जो आपके इसको इन्फ्लुएंस करता है लाइफ स्टाइल। अब हम बात करते हैं लाइफ इन वेस्टर्न कोस्टल रीजन। वेस्टर्न कोस्टल जो रीजन है वो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला से क्या होता है? गुजरता है। फिशिंग से अपनी लाइवलीहुड रन करते हैं। गुजरात नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया में, इसकी कैपिटल गांधीनगर है। ट्रेडिंग और फार्मिंग मेन ऑक्यूपेशन है यहाँ के लोगों को। ज्वार और बाजरा ये मेन सीरियल क्रॉप है, और कुछ अदर क्रॉप जैसे शुगर केन, कॉटन, ग्राउंडनट, तंबाकू। डेयरी फार्मिंग इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है गुजरात की। और जो फेमस अमूल मिल्क प्रोडक्ट्स है वो आनंद का, वो कहाँ लाया करता है? गुजरात में लाए। ये इंडस्ट्रियली एडवांस स्टेट है। ये टेक्सटाइल, पेट्रोलियम, टेक्सटाइल, सॉल्ट और आपके डायमंड कटिंग इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। खादी और हैंडलूम इंडस्ट्री यहाँ की वेल डेवलप्ड है। मेन लैंग्वेज जो बोली जाती है गुजराती। वुमेन साड़ी और लहंगा पहनते हैं, और मेन जो है वो चूड़ीदार और शॉर्ट जैकेट्स पहनते हैं। अहमदाबाद लार्जेस्ट सिटी ऑफ गुजरात है। और जो आपका साबरमती आश्रम है जहाँ गांधी जी का वो नहीं है, और गिर फॉरेस्ट जो एशियाटिक ल्यूएन के लिए फेमस है, वो भी आपका कहाँ लाया करता है? गुजरात। एंड इट्स अ फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन ऑफ गुजरात। महाराष्ट्र, कोंकण कोस्ट रन थ्रू महाराष्ट्र। और फैंसो मैंगो ग्रो करते हैं, फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड। मुंबई क्या है? कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, जो कहाँ लाई करती है? कोंकण कोस्ट। इसे बिगेस्ट सी पोर्ट एंड इंडिया कहा जाता है। इसको फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया और इम्पॉर्टेंट सेंटर है फुल प्रोडक्शन। जो सी बेड है कोंकण कोस्ट के, उसमें लार्ज डिपॉजिट रहता है आपको पेट्रोलियम का, उसे मुंबई हाई कहा जाता है। ठीक है, यू हैव ऑलरेडी रीड अबाउट द पीपल ड्रेसर फेस्टिवल। अब हम गोवा की बात करते हैं। ये साउथ ऑफ महाराष्ट्र, सबसे छोटी स्टेट है, ब्यूटीफुल स्मॉल स्टेट। इसकी कैपिटल है पानाजी, और इसमें रिच है आयरन ओर में। माइनिंग इसकी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज है। क्रिसमस जो है वो मेन फेस्टिवल है। टूरिस्ट जो है गोवा विजिट करते हैं बिकॉज इट्स ब्यूटीफुल बीचेज एंड चर्चेज। यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल बीचेज है, चर्चेज है, और सेंट जेवियर जो चर्च है वो पानाजी में है, वो सबसे ज़्यादा फेमस है।
Karnataka. As we go south from Goa along the coast, we came to Karnataka. On the Mangalore, there is Mangaluru. It's the coast and important seaport. आपने आगे पढ़ा भी है. केरला ये एक्सटेंड साउथ ऑफ वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में लाई करता है. ये ब्यूटीफुल स्टेट है केरला की. तिरुवनंतपुरम त्रिवेणी इसकी कैपिटल है. कोचीन इंपॉर्टेंट सी पोर्ट है आपके केरला. ये क्या प्रोड्यूस करता है? लार्ज क्वांटिटीज ऑफ स्पाइसेस, कॉफी, रबर. अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल दे अर्न देयर लाइवलीहुड फ्रॉम कॉटन. कॉटन ट्रेड इज यूज्ड. कोपरा कॉटन ऑयल किससे ऑब्टेन किया जाता है? कोकोनट. ठीक है. ऑलमोस्ट इंटायर पॉपुलेशन ऑफ केरला नोज हाउ टू रीड एंड राइट. मेन लैंग्वेज है मलयालम. मैन वेयर लुंगी और जिसे मुंडो और शर्ट कहते हैं. वुमेन मुंडो और ब्लाउज पहनते. ओनम यहाँ का इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है. बोट रेस जो when which long boat is हम snake race कहते हैं. वो पार्ट स्नेक बोट्स पार्ट लेती हैं. एंड रेसेस आर द गेटेड टूरिस्ट अट्रैक्शन. और जो यहाँ का ट्रेडिशनल डांस है वो क्या है? कथकली. यहाँ पे आपको बहुत सारे बीचेस मिलेंगे. उसमें से फेमस है आपका कोवलम बीच. ठीक है. द बैक वाटर ऑफ केरला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एट परियार. और फेमस टेम्पल भी है यहाँ पे आपके मुंबई. लक्षद्वीप आइलैंड कैपिटल ऑफ यूनियन टेरिटरीज कावारती. पीपल स्पीक मलयालम. ब्यूटीफुल आइलैंड बीचेस. ये अट्रैक्ट करता है बहुत सारे टूरिस्ट. नेक्स्ट इज लाइफ इन द कोस्टल रीजन. द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स पास थ्रू द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल. उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु. आपने इनके बारे में पढ़ा होगा. अब हम बात करेंगे सबसे पहले उड़ीसा. उड़ीसा एज वे मूव along the coast toward the south from West Bengal, we came to Odisha. Capital Bhubaneswar है. At the delta formed by Mahanadi River is very fertile. यहाँ पे हैंडलूम साड़ी जो है ज्वेलरी डेकोरेटिव आइटम्स है जो सिल्वर के बने. लॉट्स ऑफ पीपल वर्क इन द माइनिंग इंडस्ट्री. बहुत सारे लोग क्या करते हैं? माइनिंग इंडस्ट्री में वर्क. उड़िया इस यहाँ की मेन लैंग्वेज है बोली जाती है. वीसी पॉपुलर डांस फॉर्म है. और जो आपका पुरी और क्यूटक है ये इंपॉर्टेंट सिटीज है. लॉट्स ऑफ पीपल दे टर्न अप टू सी द रथ यात्रा जो जगन्नाथ की यात्रा निकलते हैं शुरू में. टेम्पल्स हैं भुवनेश्वर, पुरी और कानपुर. एंड द चिलिका लेक एट विद इट्स बर्ड सेंचुरी and the other tourist attracts. नहीं कुछ और टूरिस्ट अट्रैक्ट्स. बात करते हैं आंध्र प्रदेश की. जो डेल्टा है आपका कृष्णा और गोदावरी रिवर का नियर द कोस्ट वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल है. विशाखापट्टनम जो सिटी है कोस्ट की ये इंपॉर्टेंट मेजर पोर्ट शिप बिल्डिंग सेंटर है. यहाँ पे ऑयल रिफाइनरी और आपका आयरन एंड स्टील प्लांट लोकेटेड है. तमिलनाडु यू हैव ऑलरेडी रीड अबाउट स्टेट तमिलनाडु. चेन्नई इसकी कैपिटल है. ठीक है. ये कोरमंडल कोस्ट में आया करता है. मरीना बीच लॉन्गेस्ट बीच है कंट्री का. से एक सारी जो कुचिपुरम की है जो डेल्टा इट्स फॉर्म करता है कावेरी रिवर पे बहुत ज़्यादा फर्टाइल है. इसको राई रिपब्लिक ऑफ तमिलनाडु भी कहा जाता है. ठीक है. कन्याकुमारी जो है वो सदर्न मोस्ट टिप है इंडिया की मेन लैंड. विवेकानंद रॉक मेमोरियल स्मॉल आइलैंड पे बना है जिसे हम विवेकानंद रॉक भी कहते हैं. ठीक है. नाउ पुडुचेरी एज वी गो साउथ फ्रॉम चेन्नई along the coast आपकी पुडुचेरी आती है. यहाँ पे औरबिंदो का आश्रम बहुत ज़्यादा फेमस है. पीपल यहाँ के तमिल बोलते हैं. मोस्ट थोड़े बहुत यहाँ पे फ्रेंच स्पीकिंग पीपल. अंडमान और निकोबार आइलैंड कैपिटल है इसका. 293 आइलैंड है एंड इनहेबिटेड है. मोस्ट ऑफ द पीपल जो है वो फॉरेस्ट में रहते हैं एज अ ट्राइबल. सेलनट जेल जो पोर्ट ब्लेयर की है इसका प्रिजन करा इंडिया फ्रीडम फाइटर्स हो. ठीक है. इट इज़ नाउ अ नेशनल वन. अब क्या है ये आपका नेशनल मॉन्यूमेंट. होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर. दैट्स ऑल फॉर टुडे. Thank you.